चढ़दा पंजाब टीवी पंजाब दी आवाज़ सच दी आवाज़। जो कांग्रेस है मतलब एक लगता है कि उन्होंने पार्टी जी एक सर्कस बन गई है। आपस दे विच लड़ाइयाँ पंजाब पिछे नहीं, आपस दे विच लड़ाइयाँ ने। राणा गुरजीत जी का बेटा वो कांग्रेसी नूं हरा रहा सुल्तानपुर लोधी तो, और प्रचार करन उहदे वास्ते राणा गुरजीत जा रहे हैं। मतलब पता ही नहीं लग रहा कौन उन्होंने की कर रहा है। देखो जी, हम गाली गलौज तो हमें करनी नहीं आती, गाली गलौज की राजनीति हम करते नहीं है, वो उनको मुबारक। मैं कहता हूँ कि हम लोग स्कूल बनवाएंगे, वो कहते हैं केजरीवाल बाहरी है। मैं कहता हूँ हम अस्पताल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल के कपड़े ख़राब हैं। मैं कहता हूँ हम पंजाब में बिजली 24 घंटे करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे, तो वो कहते हैं केजरीवाल काला है। उनको कहना तो गालियाँ उनको मुबारक, काम हम। चढ़दा पंजाब टीवी पंजाब दी आवाज़ सच दी आवाज़। पंजाब दे विच चोणां जिहड़ियां ने वो बिल्कुल नज़दीक आ गई ने ते सारियां पार्टियां आपो अपना प्रचार कर रही ने। पर जो असी देखते हैं हर रोज़ तुहाडे कैमरिਆਂ जरिए, जो कांग्रेस है मतलब एक लगता है कि उन्होंने पार्टी जी एक सर्कस बन गई है। आपस दे विच लड़ाइयाँ पंजाब पिछे नहीं, आपस दे विच लड़ाइयाँ ने कुर्सी पिछे। राजा वड़िंग जी ने अज कहा कि मनप्रीत बादल मैनू हरा रहा है। महाराणी प्रनीत कौर कैप्टन वास्ते प्रचार कर रही है, वो पार्टी होर है, बीजेपी नाल अलायंस है, तो वो MP कांग्रेस तो है। और अफवाह चल रही ने शायद अज जलंधर अपना पटियाला दे विच अमित शाह जी जा रहे हैं, शायद कमल दा फुल जिहड़ा है वो महाराणी प्रनीत कौर भाजपा ज्वाइन कर जी। शायद चन्नी साहब का भरा जिहड़ा है वो एक कांग्रेसी नूं हरा रहा उतों। राणा गुरजीत जी का बेटा वो कांग्रेसी नूं हरा रहा सुल्तानपुर लोधी तो, और प्रचार करन उहदे वास्ते राणा गुरजीत जा रहे हैं। मतलब पता ही नहीं लग रहा कौन उन्होंने की कर रहा है। इहो जी पार्टी की भविख देख सकती है पंजाब नूं, जिहड़े आपस च मिल के नहीं चल सकते, आपस मिल के वोट चोणां नहीं लड़ सकते, वो पंजाब नूं की भविख देणगे। दूजे पासे आम आदमी पार्टी है, सारे वर्कर तो लैके नैशनल कन्वीनर तक सारे एक हाँ, फैमिली बॉन्डिंग है, एक दूजे के परिवारां नूं चोण प्रचार च लाया होया सारे ने। कोई किसी किस्म का असीं छल कपट जां नैगेटिव नहीं बोलते। असी स्कूलों की गल कर रहे हैं, हस्पतालों की गल कर रहे हैं, बेरोज़गारी रोकने की गल कर रहे हैं, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है यूथ का उन्हों की गल कर रहे हैं। कल मैं धूरी सीगा, बहुत सारिया कुड़ियाँ मिलियाँ, वो कहती मैं MSc मैथ, मैं कनेडा नहीं जाना चाहती, वीर बन के सानू इत्थे रख लो। रोन लग जाते लोग, नहीं जाना चाहते, मजबूरी लेके जाती उन्होंने। असी उहदी गल कर रहे हैं कि काम देवांगे, इंडस्ट्री नूं वापस लैके आवांगे, माफिया राज का खात्मा करांगे, खेती नूं पैरां सिर करना है। तो वो की कह रहे हैं केजरीवाल हरियाणे का
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਖਲਾਹਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਲੱਗ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਸਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭਦੌੜ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, 60 ਤੋਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਇਆ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ केजरीवाल साहब ਨੂੰ कि वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ विचार कर। अभी भगवंत मान जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो पार्टी मिलके चुनाव नहीं लड़ सकती, और उसके पहले हमने 111 दिन भी देखे और उसके पहले के 4.5 साल देखे कि किस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक सर्कस बन गई है, और ऐसी पार्टी पंजाब को क्या भविष्य देगी जिसमें सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं? ये सरकार कैसे चलाएंगे जब ये पार्टी नहीं चल सकती? आज आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह पंजाब का पूरा एजेंडा तैयार कर रही है, और पंजाब का विकास कैसे होगा अगले 5 साल में, वो जनता के साथ पंजाब के विकास की बात कर रही है। अब मैं शायद इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से। चमकौर साहब से और चमकौर साहब से और भदौर से, सॉरी, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं। एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं, और बुरी तरह से हार रहे हैं। खडूर साहब में, सॉरी, चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं, लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खासकर चमकौर साहब के लोग, जहाँ से वो 2007 से एमएलए हैं, वहाँ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आप में से कई लोगों ने वहाँ जा के उनके इलाके में लोगों से बात भी की है। सब लोग कहते हैं कि जितनी रेता चोरी हो रही है वो सारी उनके संरक्षण में हो रही है, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो इन दोनों सीटों से चन्नी साहब हार रहे हैं, तो उनके सीएम बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे तो कांग्रेस भी हार रही है। अगर आपके कोई प्रश्न है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की सीट के बारे में क्या आकलन करते हैं? वो पंजाब की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कल या परसों में बताते हैं, उसके भी सर्वे करा रहे हैं हम लोग। अभी तक क्या अब तक सर्वे में सामने आया? वहाँ भी काफ़ी शॉकिंग नतीजे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की शब्दावली के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत चर्चा में है उनकी शब्दों को लेकर? देखो जी, हम गाली गलौज तो हमें करने नहीं आते, गाली गलौज की राजनीति हम करते नहीं हैं। वो उनको मुबारक
मैं कहता हूँ कि हम लोग स्कूल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल बाहरी है। मैं कहता हूँ हम अस्पताल बनवाएंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल के कपड़े ख़राब हैं। मैं कहता हूँ हम पंजाब में बिजली 24 घंटे करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे तो वो कहते हैं केजरीवाल काला है। तो उनको कहना दो, गालियाँ उनको मुबारक, काम हम। इसमें कॉपी क्या करना है? मेरा परिवार आया था वो करने के लिए, आज प्रियंका जी आ गई। इसमें कोई कंपटीशन थोड़ी है। ये फेक न्यूज़ है, ऐसा ये बिल्कुल गलत बयान है। मुझे खुशी है कि आज आपने ये दिखाया। एक ये गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है अकाली दल के द्वारा, जिस पे कल इलेक्शन कमीशन ने एक्शन भी लिया है। उन्होंने इसको हटाने के लिए ऑर्डर किया है कि 10 साल से पुरानी गाड़ियां पंजाब में बंद की जाएंगी। ऐसा कोई हमने ऐलान नहीं किया, ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है। ये भी चन्नी जी का चमत्कार है। 111 दिन में उन्होंने गजब के चमत्कार किए हैं यहाँ पे, कि उन्होंने खुद ही अपनी जांच करा ली, उन अफसरों से जांच कराई जो उसी इलाके के थे, जो शायद रेता चोरी में मदद करते होंगे। उसी इलाके के ऊपर से नीचे तक जो अफसर थे, उन्हीं को कह दिया भाई तुम अपनी जांच करके बताओ। जब ये सीएम बनेंगे असली जांच ये कराएंगे। तब असली जांच जब ये कराएंगे तो दूध का दूध, पानी को पानी। एक मिनट, इनका कैसे संतुष्ट हो सकता है? अपनी जांच कोई कैसे करा सकता है? अपनी जांच करा के 4 दिन में क्लीन चिट भी ले ली, कोई एफआईआर हुई? एफआईआर के बाद ही तो पावर आती है इन्वेस्टिगेट करने की। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज हमें पता चला है ईडी के अंदर उनके भांजे ने चन्नी के ये कबूल कर लिया कि ये पैसा चन्नी जी का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सारा पैसा उनका है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ईडी में अगर कोई इस तरह से कबूल कर ले और किसी का नाम ले तो उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। ईडी चन्नी साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? हिसाब से तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। उनसे गिरफ्तार करके उनसे क्वेश्चनिंग, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इंटेरोगेशन होनी चाहिए थी उनकी। अगर उनके भांजे ने उनका नाम ले लिया है, कबूल कर लिया है कि ये सारा पैसा उनका है, तो फिर उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा जी, देखो आपका चैनल और मैं यहाँ कई लोगों को जानता हूँ, आप ही लोगों ने चमकौर साहब में जा के जनता से बात की और सारी वहाँ की जनता कह रही है जी चन्नी जी के संरक्षण में यहाँ पे रेता चोरी होती है। उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। तो जांच, निष्पक्ष जांच कैसे होगी? कौन करेगा? ईडी ने एक जांच की, उसमें निकल के आया कैश मिला, नोटों की गड्डियाँ मिली, बेनामी एंट्रीज मिली, वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली। वो तो कोई नहीं झुठला सकता ना। और सिद्धू साहब कहते हैं कि ये तो मेरा मॉडल है और पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी और अदर जो पार्टी हैं वो नकली सिद्धू घूम रहे हैं। उन्होंने ये कहा। पहला तो ये सवाल। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि ईडी को क्लीन चिट कैसे दे देगा या ईडी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? गजेंद्र सिंह शेखावत का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब की कांग्रेस में भूचाल आने वाला है। बहुत से चेहरे हैं जो थोड़ी देर में जो बेनकाब होने वाले हैं। दोनों मैं बताऊँ, देखो सिद्धू साहब कहते हैं मेरा मॉडल, उस मॉडल ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਸੂਤਰੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ? ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ देखो सीएम साहब आए, इन्होंने महिलावां वास्ते 1000 रुपये का अनाउंस किया 18 साल तो उपर हरेक महिला। एक मिनट लैट मी फिनिश। सिद्धू साहब कहते मेरे नाल डिबेट करो, ये तुसीं किवें दे दोगे? 4 दिन बाद आप ही कह रहे सी मैं 2000 रुपये दूँगा,
ਨਾਲ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ 10,000, 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ 15,000, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ 20,000, ਨਾਲ ਸਕੂਟੀਆਂ, ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਔਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤਾ 5 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਪ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। मैं अगली जनरेशन वास्ते इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ना कि अगली जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये अगली जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं, पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे। तो ठीक है, ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। आखिरी क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में क्या भूमिका देखते हैं कि जिस तरह किसानों की तरफ से पहले भी विरोध किया गया, इस बार भी, तो क्या जैसे आरोप भी लगते रहे हैं कि वो अकाली दल के साथ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं? मुझे नहीं लगता बीजेपी की 5 से ज़्यादा सीट आएंगी। 5 भी ओवर एस्टिमेट है मेरी नज़र में। थैंक यू। ईडी वाले सवाल का जवाब नहीं दिया सर आपने। दे दिए यार, सारे जवाब दे दिए, मैं कोई क्वेश्चन से भागते नहीं हूँ।